गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। करवा चौथ के एक रात पहले मैंने लगवाई थी मेहंदी। तो मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, मेरी ही मेट की बेटी आ गई थी घर पर लगवाने के लिए। उन्होंने बोला था काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती, सीख भी रही है आजकल, तो मैंने लगवा ली थी। तो बुरी नहीं है ज़्यादा और ना ज़्यादा अच्छी भी है, तो अच्छा है, ठीक है, छोटी बच्ची थी तो लगवा ली। मृदुल और नितुष नाम लिखवाया था मैंने मेहंदी पर। उसके बाद थोड़ा सा शूट किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेहंदी को भी शूट किया था क्योंकि ब्लॉग के लिए भी चाहिए था, और थोड़ा मैं मम्मी को भी पिक्चर्स क्लिक करके भेज रही थी। उसके बाद मृदुल और मुझे हो गया था कोल्ड, तो मैं रात से लेकर सुबह तक का, दोपहर तक का कोई भी शूट नहीं कर पाई थी, और एक तो फास्ट था तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। शाम को फिर मैंने बनाई थी खीर, जो कि नॉर्मल बेसिक हम लोग बनाते हैं। दूध को चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम चावल डाल के इसको खदकने देते हैं, अच्छे से बॉयल होने देते हैं। जैसे ही चावल पक जाते हैं उसके बाद मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स, और ये ठंडाई, मेरे ठंडाई मतलब हस्बैंड को बहुत पसंद है ठंडाई, तो मैं ठंडाई ऐसे ऐड ऑन करके डालती हूँ इसमें। मतलब इसको पहले अच्छे से चलाते रहेंगे क्योंकि इंडक्शन पे बहुत जल्दी लग जाता है, कितना भी मंदा करके चला लो कम पर, लेकिन तभी भी वो लगने का थोड़ा सा। तो मैं 2 नंबर पे चलाती हूँ। ये मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ जो इंडक्शन यूज़ करते हैं, मेरा प्रेस्टीज का इंडक्शन है। उसके बाद ये हम लोग ये मैंने इस तरीके से मतलब 1.5 चम्मच ले लिया था, तो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं मतलब लेती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ही लेती हूँ। उससे ही इतना कलर और अच्छा फ्रेग्रेंस आ जाता है इसमें। और देखिए इस तरीके से स्टर करते रहेंगे, अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ऐड करते हो तो उसको चलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी ऐड करो फट जाता है। तो इसी को इस तरीके से मैं चलाती रही थी अच्छे से, तो बिल्कुल एकदम रबड़ी जैसी बन गई थी, बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया था। फिर मम्मी जी और मैंने करी थी खाने की तैयारी, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था शाम को तो बस अब टाइम नहीं बचा है, आप जल्दी करो, क्योंकि तो भद्रा लग गई थी, तो 7:45 के बाद ही मुहूर्त था। तो थोड़ा सा टाइम तो हमारे पास था नहीं, क्योंकि शाम को थोड़ा लेट हो गया था। एक तो मृदुल की तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो आजकल बहुत क्राइम भी हो रहा है, बहुत रो रहा है, तो वही उसी को देखने के चक्कर में लगे रहे थे। तो मम्मी जी और मैंने मिलकर फटाफट से बनाई थी खाने की तैयारी, ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया था। और शाम को ये कैलेंडर से ऐसे पूजा करी थी हमने, और ये मैंने बनाई थी गौर माता। गौर माता हम लोग नॉर्मल जैसे ऐसे मिट्टी होती है उसको ले आए थे, उसके बाद मैंने इसमें पानी मिलाकर इसको थोड़ी सी गीली थोड़ी सी सूखी रखी थी, जिससे अच्छे से ये बन जाए गौर माता। तो मैं बाहर से ऐसे कोई हम परचेज़ करके नहीं लाते, और ना ही वैसे रखे हुए यूज़ करते हैं। हम लोग हर साल नए गौर माता बनाते हैं, तो उन्हीं का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी गौर्स बना ली थी मैंने, 3 बनाई थी। मेरी ननद भी घर पर ही आ गई थी, साथ ही हमने पूजा कर ली थी। वो मेरे घर के पास ही रहती हैं, तो उनके पास कोई रहता नहीं है, मम्मी रहती हैं यहाँ पर, तो हम लोग उनको यहीं बुला लेते हैं। यहीं खाना पीना हो गया था। उसके बाद ये मैंने गौर माता बनाई, इनके फेसेस वगैरह भी मैं बनाऊंगी अच्छे से। और देखिए किस तरीके से मैं उनको ऐसे आकार दे रही हूँ, बिल्कुल भी बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि माता रानी बना रही थी मैं। उसके बाद इनके फेसेस वगैरह बनाती हूँ, और फिर मैंने इनका श्रृंगार भी किया था। मतलब कि जो भी हम श्रृंगार करते हैं 5 चीज़ों का यूज़ करना होता है, तो वही जो हमको यूज़ करनी थी वही मैंने पहले माता रानी को चढ़ाया था। तो देखिए ऑर्गेनिक भी हो जाता थोड़ा सा, अगर हम हर साल बनाते हैं नया, और इनको हम सिरा देते हैं हर साल, ऐसा वेस्ट नहीं होने देते, मतलब कहीं इधर उधर नहीं करते। इनको हम गमले में या अपने तुलसाजी में ही सिरा देते हैं, तो वो गल जाती हैं अपने आप ही उसमें। तो देखिए मैं ये जो गौर माता बना रही हूँ उनके फेसेस मैंने बनाए हैं। तो मेरी मम्मी जी बीच में आके क्या बोल भी रही थी कि क्या कर रही है, कि इतना ज़्यादा डीप क्यों बना रही है, पर मुझे अच्छा लगता है ऐसे आर्ट करना, तो कभी कभी तो मौका मिलता है। तो फिर मैंने इनको अच्छे से ऐसे बना दिया था। उसके बाद मैंने इनको वही सिंहासन पे सतिया वगैरह बनाकर सिंहासन बैठाया था। चुंदरी मेरी वे नवरात्रों वाली तो धुल के दोबारा यूज़ कर ली थी, और चावल या फिर आप गेहूँ भी रख सकते हैं इनके आसपास, जिन पर आप इन्हें बैठाएंगे। और ये मैं इनका श्रृंगार करी थी, फिर मैंने यही यूज़ कर ली थी खुद ही, मतलब हम तीनों ने ही अपने श्रृंगार में। उसके बाद फटाफट से पूजन की तैयारी करी थी, क्योंकि फिर टाइम बस होने ही वाला था, भद्रकाल हटने ही वाला था। 7:45 के टाइम, मतलब 7:45 के बजे के बाद का टाइम था। फटाफट से हमने रेडी हुए, महावर वगैरह लगाई थी, मेहंदी लगा ली थी थोड़ी सी, मम्मी जी ने पैर में मेहंदी लगाई थी, हम लोगों ने महावर लगा के और रेडी हो गए थे अच्छे से। और मैं नथ पहनती हूँ, मेरी मम्मी ने जब मैं विदा हुई थी तो मेरी मम्मी ने नथ पहना के भेजा था मुझे, मतलब मैंने फेरों पे पहनी थी, तो मैं हर करवा चौथ पे नथ पहनती हूँ, मुझे पसंद भी है। वैसे मैंने नाक नहीं छिदवाई है, लेकिन मैं ये पहनती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी नंद के साथ थोड़ा शूट किया था, मेरी मम्मी का भी वीडियो कॉल आ गया था, तो उनसे बात कर रही थी मैं। वो भी नथ पहनती है, उनकी मम्मी ने भी दी थी, मतलब मेरी नानी ने। फिर हमने पूजन की तैयारी करी थी, और यहाँ मम्मी जी ने भी मीठे पुए बना लिए थे। उसके बाद हम तीनों बैठ गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि टाइम बस स्टार्ट ही हो गया था, तो हमको कथा वगैरह पढ़नी थी। तो जो भी हमें मिंसना था मम्मी जी को, और मम्मी जी जिनको मिंसती हैं, तो वो भी हमने जल्दी जल्दी कर लिया था, क्योंकि चाँद भी आज टाइम पर ही निकल गया था।
तो फटाफट से हम लोगों ने ये पूजन का कार्य समाप्त किया। उसके बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी इनको जो मतलब जैसे भोग लगाना होता है वो लगाया था, उनको थोड़ा खिलाया था, जल दिया था और दिए से इनको धार दी थी, मतलब कि जैसे कैलेंडर पे करते हैं उस तरीके से। थोड़ा सा बीच बीच में शूट भी कर रहे थे, सारी शूट तो वैसे कान्हा ने किया था, मतलब मेरे भांजे ने। उसके बाद हम कथा पढ़ रहे थे, मैं बहुत ध्यान से कथा सुनती हूँ। उसके बाद किसी दिन मैं आपको एक कथा की वीडियो भी बनाकर सुनाऊंगी। और देखिए उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे शाम को थोड़ा कुछ खाने के लिए, और मृदुल की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा उसको भी दिखाने के लिए चले गए थे। तो गाइज़ अगर मेरा ब्लॉग आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइज़ इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उसका आप वेट करिएगा। बाय।